न- नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा। आज हम कक्षा 8 के रुचिरा भाग 3 के द्वितीय अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। जैसे कस्मिंश्चित् अक्षुधार्ते सिंह पद पदतिः विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा सम्माहवानं साद्विदं भयसंत्रस्त मनसां प्रतिध्वनि। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। लेकिन हम पूरे वाक्य के अंदर उत्तर देंगे। प्रश्न 2 कै भाग, सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य शेर का नाम किम क्या है, शेर का क्या नाम है। उत्तर है सिंहस्य नाम खरनखरे, सिंहस्य शेर का नाम खरनखर है, शेर का नाम खरनखर है। प्रश्न 2 ख भाग, गुहाया स्वामी कै आसीत, गुहाया गुफा का स्वामी या मालिक कै कौन आसीत था, गुफा का स्वामी कौन था। उत्तर है गुहाया स्वामी श्रृंगालय दधिपुच्छ आसीत, या फिर गुहाया स्वामी दधिपुच्छ आसीत। गुहाया गुफा का स्वामी दधिपुच्छ आसीत था, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ था, या गुफा का स्वामी सियार दधिपुच्छ था। 2 का गए, सिंह कस्मिन समये गुहाया समीपे आगते, सिंह शेर कस्मिन किस समय गुहाया गुफा के समीपे पास आगते आया, शेर किस समय गुफा के पास आया। इसका उत्तर हमने ऊपर लिखा है, सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगते, सिंह शेर सूर्य अस्त होने के समय गुहाया गुफा के समीपे पास आगते आया, शेर सूर्य अस्त होने के समय गुफा के पास आया। 2 का घ भाग है, हस्तपाद आदि का क्रिया केसाम न परिवर्तन्ते, हस्तपाद आदि का हाथ पांव आदि क्रियाएं केसाम न परिवर्तन्ते, किसकी क्रियाशील नहीं होती या किन की क्रियाशील नहीं होती, हाथ पांव आदि क्रियाएं किन की क्रियाशील नहीं होती। उत्तर है हस्तपाद आदि का क्रिया भय संत्रस्त मनसाम न परिवर्तन्ते, हस्तपाद आदि का हाथ पांव आदि क्रियाएं भय संत्रस्त मनसा डरे हुए मन वालों की न परिवर्तनते क्रियाशील नहीं होती, हाथ पांव आदि क्रियाएं डरे हुए मन वालों के क्रियाशील नहीं होती। 2 का न भाग, गुहा केन प्रतिध्वना, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा मैंने गुफा, केन मैंने किससे, प्रतिध्वनिता मैंने गुंजित हो रही थी, गुफा किससे गुंजित हो रही है। उत्तर है गुहा सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता, गुहा गुफा सिंहस्य मैंने शेर की, उच्च गर्जनेन मैंने उच्च गर्जना से, प्रतिध्वनिता मैंने गुंजित हो रही है, गुफा शेर की उच्च गर्जन की ध्वनि से ध्वनित हो रही या गुंजित हो रही है। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्यों में या पूरे वाक्यों में उत्तर दें। 3 का कै भाग, खरनखरे कुत्र प्रतिवस्ति सम, खरनखरे मैंने खरनखर, कुत्र मैंने कहां, प्रतिवस्ति सम रहता था, खरनखर कहां रहता था। उत्तर है खरनखरे वने प्रतिवस्ति सम, या फिर हम इसको ऐसे भी कहते हैं बुक के अनुसार, खरनखरे कस्मिंश्चित् वने प्रतिवस्ति सम, खरनखरे मैंने खरनखर, वने मैंने वन में, प्रतिवस्ति सम मैंने रहता था, खरनखर वन में रहता था, या फिर खरनखर कस्मिंश्चित् वने प्रतिवस्ति सम, खरनखर किसी वन में रहता था। 3 का ख, महति गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, महतिम मैंने महान या बड़ी या विशाल, गुहाम मैंने गुफा को, दृष्टवा मैंने देखकर, सिंह मैंने शेर ने, किम अचिंत्यत क्या सोचा, बड़ी या महान या विशाल गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। इसका उत्तर हमने नीचे लिखा है, महतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत यत्
नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवे आगच्छति। महान या बड़ी या विशाल गुफा को देखकर शेर ने सोचा कि अवश्य, नूनम मैंने अवश्य, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात में, कोऽपि कोई भी, जीव जीव, आगच्छति आता है, निश्चय से इस गुफा में रात में कोई या रात को कोई भी जीव आता है। 3 का ग भाग। श्रृंगाले किम अचिंत्यत। श्रृंगाले मैंने सियार ने, किम मैंने क्या, अचिंत्यत मैंने सोचा, सियार ने क्या सोचा। उत्तर है श्रृंगाले अचिंत्यत। श्रृंगाले अचिंत्यत। श्रृंगाले मैंने सियार ने, अचिंत्यत मैंने सोचा, यत मैंने की, गुहायाम मैंने गुफा में, सिंह अस्ति शेर है, इति ऐसा। सियार ने सोचा कि गुफा में शेर है, ऐसा। घ भाग है। श्रृंगाले कुत्र पलायिते। श्रृंगाले मैंने सियार, कुत्र मैंने कहा, पलायिते मैंने भाग गया, सियार कहाँ भाग गया। उत्तर है श्रृंगाले दूरम पलायिते। श्रृंगाले मैंने सियार, दूरम मैंने दूर, पलायिते मैंने भाग गया, सियार दूर भाग गया। न भाग है। गुहा समीपम आगत्य श्रृंगाले किम पश्यति। गुहा समीपम, गुफा के पास, आगत्य आकर, श्रृंगाले सियार किम पश्यति क्या देखता है। गुफा के पास आकर सियार क्या देखता है। उत्तर है गुहा समीपम आगत्य, गुफा के पास आकर, श्रृंगाले सियार सिंह पद पदतिम, सिंह पद पदतिम पश्यति। गुफा के पास आकर सियार शेर के पैरों के निशान को देखता है। 6 भाग है। कै सोबते, कौन अच्छा होता है। उत्तर है ये अनागतम कुरुते स सोबते। जो आने वाले, यह मैंने जो, अनागतम मैंने आने वाले दुख के बारे में पहले सोच, कुरुते मैंने पहले सोच लेता, स सोबते मैंने वह अच्छा होता। कौन अच्छा होता है। जो आने वाले, यह अनागतम कुरुते स सोबते, जो आने वाले दुख के बारे में पहले सोचता है वह अच्छा होता है। चलो प्रश्न 4। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका प्रश्न निर्माण करना है। पहला है क भाग। अक्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो इसका क्या हो जाएगा। की दृश्य सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। पूरे वाक्य लिखेंगे हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ख भाग है। दधिपुच्छ नाम श्रृंगाले गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम मैंने दधिपुच्छ नाम का, श्रृंगाले सियार, गुहा स्वामी आसीत, गुफा का स्वामी था। तो इसके क्या जाएगा, या तो किम या फिर क। क्या जाएगा, किम या कै नाम श्रृंगाले गुहा स्वामी आसीत। ग भाग है। ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति। ऐसा मैंने यह, गुहा मैंने गुफा, स्वामी ने मैंने स्वामी का, सदा हमेशा, आह्वानम आह्वान, करोति करती है। तो स्वामी के नीचे रेखांकित है तो इसके किसका षष्ठी विभक्ति में कस्य। ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। क्या आ जाएगा, कस्य। घ भाग में है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद पादिका क्रिया न प्रवर्तन्ति। डरे हुए मन वालों की हाथ पांव आदि क्रियाएं क्रियाशील नहीं होती। तो रेखांकित हस्तपादादिका, तो क्या आ जाएगा इसके नीचे, का। क्या आ जाएगा, का। क्या बन जाएगा, भय संत्रस्त मनसाम कह क्रिया न प्रवर्तन्ति। ने भाग है। आह्वानेन श्रृंगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजम भविष्यति। बुलाने से सियार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिल किसमें, बिले के नीचे क्या है, रेखांकित है। तो इसमें हम कस्मिन भी या फिर कुत्र भी। तो क्या बन जाएगा, आह्वानेन श्रृंगालय कुत्र प्रविश्य, कहां प्रवेश करके, सिंह से भोजम भविष्यति, भोजन शेर का भोजन बन जाएगा, या कस्मिन। प्रश्न नंबर 5। घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखत।
घटनाक्रम के अनुसार जो पाठ के अंदर हमारा पहले पंक्ति आई है वो पहले आ जाएगी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद, इस प्रकार से घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो एक बार मैं इनको पढ़ता हूं। कै भाग है, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत। गुहाया गुफा का, स्वामी स्वामी, दधिपुच्छ नाम नाम का, श्रृंगालय सियार, समागच्छत आया। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। सिंह कै भाग, सिंह एकाम महतिम गुहाम गुहाम अपश्यत। सिंह मैंने शेर ने, एकाम मैंने एक, महतिम मैंने महान या बड़ी या विशाल, गुहाम मैंने गुफा को, अपश्यत मैंने देखा। शेर ने एक विशाल गुफा को देखा। गए है, परिभ्रमण सिंह अक्षुधार तो जाते, घूमते हुए शेर भूख से व्याकुल हो गया। गए है, दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर तुम आरब्ध। दूरस्थ मैंने दूर से, श्रृंगालय मैंने सियार ने, रवम मैंने आवाज, कर तुम आरब्ध मैंने करनी शुरू कर दी। दूर से ही सियार ने आवाज करनी शुरू कर दी। नए भाग है, सिंह श्रृंगालय से आह्वानम अक्रोध। सिंह मैंने शेर ने, श्रृंगालय से मैंने सियार का, आह्वानम अक्रोध मैंने आह्वान किया। शेर ने सियार का आह्वान किया। च भाग है, दूरम प्लायमान श्रृंगालय श्लोकम अपठत। दूरम मैंने दूर, प्लायमान मैंने भागते हुए, श्रृंगालय मैंने सियार ने, श्लोकम अपठत मैंने श्लोक पढ़ा। दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। 6 है, गुहायाम कै अपि अस्ति इति श्रृंगालय श्रृंगालय से विचार है। गुहायाम मैंने गुफा में, कै अपि मैंने कोई भी, अस्ति मैंने है, इति मैंने ऐसा या यह, श्रृंगालय से मैंने सियार का, विचार है मैंने विचार है या मत है। गुफा में कोई भी है ऐसा सियार का विचार है। तो सबसे पहले इसमें क्या आया, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, परिभ्रमण सिंह अक्षुधार तो जाते, एक नंबर पे। 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत। 4 पे क्या आ जाएगा, गुहायाम कैपि अस्ति इति श्रृंगालय से विचारे। 5 पे क्या आ जाएगा, दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर्तुम आरब्धे। 6 पे क्या आ जाएगा, सिंह श्रृंगालय से आह्वानम अकुरुत। 7 पे क्या आएगा, दूरम प्लायमान श्रृंगालय श्लोकम अपठत। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर दी। क्या भाग है, एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा स अचिंत्यत। एकाम एक, महतिम मैंने महान, गुफाम मैंने गुहाम मैंने गुफा को, दृष्टवा मैंने देखकर, स अचिंत्यत उसने सोचा। एक महान गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानी। अस्मिन मैंने इस वाक्य, मैंने वाक्य में, कति मैंने कितने, कौन से, विशेषण पदानी मैंने विशेषण पद हैं। संख्या सह पदानी अपि लिखत, संख्या के साथ पदों को लिखें। कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ विशेषण पदों को लिखें। तो इसमें एकाम और महतिम ये क्या है, 2। तो उत्तर होगा अस्मिन वाक्ये द्वे विशेषण पदानी एकाम महतिम च अस्ति। ख भाग है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो मैं इसका, तत् मैंने तो, अहम मैंने मैं, अस्य मैंने इसका, आह्वानम मैंने आह्वान, करोमि मैंने करता हूं, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहां अहम यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, कस्मै चतुर्थी विभक्ति में आता है, इसलिए उत्तर क्या होगा, अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। यहां अहम यह पद सिंहाय शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। गै भाग है, यदि त्वम माम न आह्वयसि। यदि त्वम मैंने तुम, माम मैंने मुझे, न मैंने नहीं, आह्वयसि मैंने बुलाओगे या पुकारोगे। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, तो अस्मिन वाक्य कर्तृपदम त्वम। इसमें कर्ता पद कौन सा है, त्वम। तो इस वाक्य में कर्तृपद त्वम है। घ भाग है, सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यति। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। सिंह पद पदति शेर के पैरों के निशान या चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्य इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है, दृश्यति। तो क्या हो जाएगा, अस्मिन वाक्य क्रियापदम दृश्यति। इस वाक्य में क्रियापद दृश्यते है। न भाग है, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। अत्र मैंने यहाँ, वने मैंने वन में, संस्थ से मैंने रहते हुए,
जरा मैंने मुझे, समागत है मैंने जरा मैंने बुढ़ापा, समागत है मैंने आ गया है। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो अत्र यहाँ क्या है? अव्यय पद है। तो वाक्य क्या हो जाएगा? अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अत्र, इस वाक्य में अव्यय पद अत्र है। प्रश्न नंबर 7, मंजूषात अव्यय पदानी चेत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करें। जैसे ये दे रखे हैं मंजूषा में, कश्चन, दूरे, नीचई, यदा, तदा, यदि, तरहि, परम, च, सहसा, ये दे रखा है। इसमें देखो, एक्स्मिन वने खालिस्तान व्याधे जालम विस्तरीय, एक्स्मिन मैंने एक, वने मैंने वन में, खालिस्तान व्याधे जालम विस्तरीय, खालिस्तान ने, कश्चन किसी, तो क्या आ जाएगा? कश्चन। अस्मिन वने कश्चन व्याधे जालम विस्तरीय, फिर खालिस्तान स्थित है, तो क्या आ जाएगा? दूरे स्थित है, जाल बिछाकर दूर स्थित हो गया, बैठे गया। क्रम से आकाशात से परिवार कपोत राजे खालिस्तान आगच्छत, नीचे क्या आ जाएगा? क्रम से आकाश से परिवार सहित कबूतरों का राजा नीचे आया, क्या आ जाएगा? नीचे ही। खालिस्तान कपोता तंडुलान अपश्यन, खालिस्तान कबूतरों ने चावल के दाने देखे, यदा क्या जाएगा? यदा, यदा कपोता तंडुलान अपश्यत, जब कबूतरों ने चावल के दाने देखे तो खालिस्तान तेसाम लोभ हो जाता है, तदा क्या जाएगा? तदा तेसाम लोभ हो जाता है, तब उनको लोभ हो गया। परम राजा सहमत मत न आसित, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसित, उसका विचार था कि यदि क्या जाएगा? खालिस्तान में, यदि वने कैपी मनुष्य नस्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तो यहाँ खालिस्तान नहीं दे रखा, तरही, तो क्या जाएगा यहाँ पे? तरही, तरही कुत तंडुलानाम संभव है, तो कहां से चावल के दाने संभव है? फिर खालिस्तान, खालिस्तान में क्या आ जाएगा? परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, परम लेकिन राज्ञ उपदेशम, राजा के उपदेश को अस्वीकृत अस्वीकार करके कपोता तंडुलान, कबूतरों ने चावल के दानों को, चावल के दाने, कबूतर चावल के दाने खादितुम प्रवृत्ता, खाने लगी या खाने के लिए तैयार हो गई। जाले च निपतिता, और जाल में क्या? फंस गई। अतः क्या जाएगा यहाँ? च, अतः उक्तम सहसा विद्वित न क्रियाम, इसलिए कहा गया, क्या जाएगा यहाँ पे? सहसा। धन्यवाद।